सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के एक सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर ने जो है हम सबको एक बार फिर ये सुंदर दिन दिया, ये समय दिया कि हम उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसको धन्यवाद दें। आइए हम इससे पहले कि अपनी आराधना को शुरू करें और हम अपने सरों को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर हमें बुद्धि दे, हमें सामर्थ्य दे कि हम उसकी आराधना, उसकी स्तुति प्रभु यीशु मसीह के मर्ज़ी के अनुसार कर सकें और इस आराधना से प्रभु परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को बहुत सारी महिमा मिल सके और जो वचन हम सुने उससे जो है परमेश्वर हमें ऐसी बुद्धि और सामर्थ्य दे कि उस वचन को हम समझने वाले हो सकें। आइए हम इससे पहले कि अपनी आराधना को शुरू करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे और जो है परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद के साथ हम आपके पास आते हैं। आप अच्छे हैं, आप भले हैं। आपके प्रेम, आपकी दया, आपकी करुणा के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। आज के सुंदर दिन के लिए पिता आपको धन्यवाद देते हैं जो आपने हमें दिया है। खुदावन, बीते दिनों आपने हमें संभाला है, हर एक शैतान की चाल युक्ति से बचा के अपनी पनाह में रखा है, हर एक बीमारी से बचाया है, दुख तकलीफ से बचाया है। प्रार्थना चाहते हैं खुदावन इस समय हर एक उस जन के लिए जो खुदावन आपकी इस आराधना में उपस्थित हैं, जो खुदावन आपकी इस आराधना को, इस प्रार्थना को खुदावन सुन रहे हैं। हर एक को खुदावन आप संभालें, आशीष और बरकत दें। और खुदावन प्रार्थना चाहते हैं किसी के घर में किसी भी प्रकार की कमी घटी है, दुख तकलीफ़ है, परेशानी है या खुदावन कोई आर्थिक प्रॉब्लम है, खुदावन उसको खुदावन आप अपने खुदावन पवित्र नाम से खुदावन दूर करें ताकि खुदावन वो लोग खुदावन जब अपने जीवन में वो परेशानियां, दुख तकलीफ़ें खुदावन दूर पाते हैं तो खुदावन आपको धन्यवाद, आपको महिमा देने वाले हो सके। प्रार्थना चाहते हैं खुदावन हमारे देश की सरकार के लिए, जो कि खुदावन आजकल हम देख रहे हैं खुदावन बहुत सारी महंगाई खुदावन बढ़ चुकी है, जो खुदावन आम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है खुदावन, उसमें खुदावन अपने जीवन यापन करने का खुदावन, अपने खुदावन ज़रूरतें पूरी करने में खुदावन बहुत मुश्किल है। आपसे प्रार्थना चाहते हैं खुदावन होने दे कि देश की सरकार खुदावन इस खुदावन महंगाई को खुदावन कम कर सके ताकि खुदावन आम जनता, आम लोग, हम सब खुदावन आपको धन्यवाद दे सके, आपकी महिमा, आपकी स्तुति करने वाले हो सके। खुदावन आपसे प्रार्थना चाहते हैं कि खुदावन आज जो वचन आप हमें देना चाहते हैं उसको समझने के लिए बुद्धि और सामर्थ्य दें ताकि खुदावन वो वचन खुदावन जो खुदावन आप हमें देना चाहते हैं उसको खुदावन हम समझ सकें और खुदा अपने जीवन से आपको महिमा, आपको धन्यवाद, आपको स्तुति देने वाले हो सकें। आगे की आराधना, प्रार्थना अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं और ये सब बड़े विश्वास के साथ आपके प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। ये आइए हम एक वचन को निकालेंगे, उस पर हम मनन करेंगे, उसको सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे ताकि परमेश्वर उस वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करे, हम सबको संभाले। आइए हम पवित्र वचन में से निकालेंगे, नए नियम में से निकालेंगे लूका की इंजील, उसका 18वां अध्याय, उसकी 15 आयत से उसकी 17 आयत तक। लूका की इंजील उसका 18वां अध्याय, उसकी 15 आयत से 17 आयत तक। और हम वचन को पढ़ेंगे और इसकी हेडिंग लिखी हुई है बालकों को आशीर्वाद। हम सीखेंगे कि परमेश्वर जो है आज के वचन में हमें क्या बताना चाह रहा है। वचन में लिखा है 15वें वचन से, आपके पास बाइबल है तो आप भी जो है साथ में निकाल सकते हैं ताकि आप सबको जो है परमेश्वर के वचन को समझ में आए और परमेश्वर की मर्ज़ी जो है आप उसके जीवन, अपने जीवन से पूरी करने वाले हो सकें। आइए मैं आपके सामने वचन को पढ़ रहा हूँ 15वें वचन से। फिर लोग अपने बच्चों को भी उसके पास लाने लगे कि वे उन पर हाथ रखे, परंतु चेलों ने देखकर उन्हें डांटा। तो जो है प्रभु यीशु मसीह के पास जो है लोग अपने बच्चों को लेके आने लगे और जो है बड़ी भीड़ थी वहाँ पे, और जो है बड़ी भीड़ थी। जैसा मैंने आपको बताया है कि प्रभु यीशु मसीह जहाँ भी जाता था उसके साथ जो है हज़ारों की भीड़ जो है चला करती थी और बहुत सारे लोग जो है
प्रभु यीशु मसीह के पास चंगाइयों के लिए आते थे, उसके उपदेश सुनते थे, और जिनको चंगाई मिल जाती थी वो जो है प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेते थे। तो जो है प्रभु यीशु मसीह एक जगह पे है, और प्रभु यीशु मसीह जो है बैठा हुआ है वहाँ पे, जो है लोग जो हैं अपने बच्चों को प्रभु यीशु मसीह के पास लाने लगे। तो जो है प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे वो उन बच्चों को रोकने लगे, डांटने लगे कि गुरु के पास ना जाओ, प्रभु यीशु मसीह के पास जाने से रोकने लगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पास बहुत सारी भीड़ थी। इस वजह से जो है उसके चेले जो है प्रभु यीशु मसीह के पास जाने से उन बच्चों को रोक रहे थे। लेकिन जो है प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, हम आगे पढ़ते हैं इस वचन में। 16वें वचन में लिखा है, यीशु ने बच्चों को पास बुलाकर कहा, बालकों को मेरे पास आने दो। तो यीशु मसीह ने क्या किया, बच्चों को पास बुलाया और ये बोला कि बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। तो जो है प्रभु यीशु मसीह ने बालकों को, बच्चों को अपने पास बुलाया, और प्रभु ने क्या बोला कि बालकों को मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। तो जो है प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों बोला कि जो है बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो है सिर्फ जो है उनको अपने पास जो है बिठा लेता, अपने पास बुला लेता, चेलों को बोल देता कि बच्चों को मेरे पास आने दो, सिर्फ यही बोल देता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ये क्यों बोला कि जो है स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। आइए हम इस वचन को सीखने की कोशिश करते हैं कि प्रभु ने ऐसा क्यों बोला है। तो इसमें लिखा है प्रभु के वचन में 16वें वचन के बी पार्ट में लिखे, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। तो ऐसो ही का है, परमेश्वर ने ऐसा क्यों बोला है, ये हम आगे पढ़ेंगे। 17वें वचन में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण ना करेगा वे उसमें कभी प्रवेश करने ना पाएगा। तो यहाँ पे जो है प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहा है कि जो बच्चों के अनुसार जो है परमेश्वर कह रहा है प्रभु यीशु मसीह, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलता, कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण ना करेगा, परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण नहीं करेगा, उसमें कभी प्रवेश करने ना पाएगा। वे उसमें कभी प्रवेश ना करने पाएगा। कहाँ पे नहीं करने पाएगा प्रवेश? परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएगा। तो ऐसा क्यों प्रभु यीशु मसीह ने बोला? प्रभु यीशु मसीह तो सिंपल जो है बच्चों को अपने पास बुला लेता, अपने पास बिठा लेता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, प्रभु यीशु मसीह कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ते थे कि लोगों को जो है शिक्षा ना दे। तो प्रभु यीशु मसीह अच्छी अच्छी शिक्षाएं देते थे लोगों को, जो है परमेश्वर के प्रेम के बारे में, परमेश्वर के राज्य के बारे में बताते थे कि परमेश्वर के राज्य में हम कैसे प्रवेश कर सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह हमेशा ये बोलते थे कि हमें जो है अपने जीवन में पापों को छोड़ना है, अपने गलत जो है जीवन को छोड़ना है, तब हम जो है स्वर्ग के राज्य में जा सकते हैं। और ऐसा जो है इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि हमने बालकों को देखा होगा, बालक जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, वो जो हैं बड़े मासूम से होते हैं। हमें पता है कि बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे बड़े मासूम से होते हैं। बच्चे जो हैं हर एक के जो है गोदी में चले जाते हैं और जो है हर एक को जो है बराबर प्रेम करते हैं, और जो है उनके बच्चों के अंदर किसी प्रकार का कपट या जो है गलत चीज़, गलत बात नहीं होती है, जब तक जो है हम उनके अंदर जो है गलत बात ना डालें। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला कि हमें जो है बालकों के समान जो है हो जाना है। बालकों के समान इसलिए हो जाना है कि बालक के अंदर जो है, बच्चों के अंदर जो है किसी भी प्रकार का जो है पाप नहीं होता है, किसी प्रकार का कपट नहीं होता है। इस वजह से जो है प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये बोला कि हमें जो है बालकों जैसे हो जाना है। तो हम अगर अपने जीवन को देखें तो हमारे जीवन में जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हम समझदार हो जाते हैं,
तो फिर हमारे अंदर बुराइयाँ भी आने लगती हैं। हम जो है एक दूसरे से नफ़रत करने लगते हैं, एक दूसरे से जो है घृणा करने लगते हैं, एक दूसरे की बुराइयां करने लगते हैं, एक दूसरे से किस और जो है हर एक तरीके की बुराई जो है हमारे जीवन में बड़े होने के बाद आने लगती है। लेकिन हम अगर बच्चों को देखें तो बच्चे जो हैं मासूम से होते हैं, बच्चों के अंदर जो है किसी भी प्रकार की हम देख सकते हैं बुराई नहीं पाई जाती। बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे किसी की चुगली नहीं करते और जो है किसी से जो है लड़ाई नहीं करते, किसी से कुछ नहीं कहते, किसी से नफरत नहीं करते। लेकिन हम जब बड़े हो जाते हैं तो हमारे अंदर वो सारी जो है गलत चीज़ें, पाप जो है आने लगते हैं और गलत चीज़ें आने लगती हैं और फिर जो है हम परमेश्वर के योग्य नहीं हो सकते। और परमेश्वर क्या कह रहा है प्रभु यीशु मसीह इस वचन में कि हमें जो है बालकों के समान हो जाना है। और बालक कैसे होते हैं वो हमने सीख चुके हैं कि बालक हम कैसे होते हैं। और हमें जो है बालक के समान जब हम हो जाएंगे तो प्रभु यीशु मसीह हमें इस वचन में बता रहा है कि हम जो है स्वर्ग के राज्य के वारिस हो जाएंगे, स्वर्ग के राज्य के जो है ग्रहण करने के, स्वर्ग के राज्य के योग्य हो जाएंगे जब हम बालक की तरह हो जाएंगे। हम वचन को एक दो वचन और हम पढ़ेंगे, इस वचन के अनुसार हम पढ़ेंगे। मत्ती की इंजील हम निकालेंगे पवित्र वचन में से। नए नियम में सबसे पहली पुस्तक जो है मत्ती की इंजील है, उसमें से हम निकालेंगे मत्ती उसका 19 अध्याय, उसकी 13 वचन से 15 वचन तक। उसमें क्या लिखा है? बालकों को आशीर्वाद। ये भी जो है प्रभु यीशु मसीह के उसी वचन के अनुसार है जो हमने अभी पढ़ा है। इसमें क्या लिखा है? तब लोग बालकों को उसके पास लाए कि वे उन पर हाथ रखें और प्रार्थना करें। तो यहाँ पे जो है लोग जो हैं बालकों को उसके पास लेके आ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के पास कि प्रभु यीशु मसीह जो है उन पे हाथ रखे और उनके लिए प्रार्थना करे। और जो है यहाँ पे क्या हुआ है कि पर चेलों ने उन्हें डांटा, चेलों ने जो है उनको डांटा कि प्रभु के पास वैसी जो है बहुत सारी भीड़ हुई भी है, गुरु के पास वैसे ही इतनी भीड़ हुई हुई है, लोग जो हैं आ रहे हैं, लोग जो हैं चंगाई पा रहे हैं और लोग जो हैं अपने बच्चों को भी लेके आ रहे हैं। तो चेलों को जो है ऐसा लगा कि प्रभु को जो है परेशानी ना हो, इसलिए जो है उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के पास आने से बालकों को रोका। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। और वे उन पर हाथ रखकर वहाँ से चला गया। तो यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने फिर दोबारा से वही वचन जो हमने पढ़ा था कि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। कैसों का है? वो बालकों जैसे, जैसे बालक होते हैं, निष्कपट होते हैं, उनके अंदर कोई पाप नहीं होता, हर एक से समान प्रेम रखते हैं और जो है हर एक के पास जो है प्रेम रखते हैं हर एक से, और जो है किसी की बुराई नहीं करते, किसी की निंदा नहीं करते, किसी की चुगली नहीं करते, किसी से नफरत नहीं करते। बच्चे कैसे होते हैं? निष्पाप होते हैं, किसी की कोई प्रकार का जो है पाप बच्चों के अंदर नहीं होता। लेकिन जब वो बढ़ने लगते हैं, जब वो अपने लहू और मांस में जो है बढ़ने लगते हैं, बड़े होने लगते हैं, धीरे धीरे क्या होता है उनके अंदर बुराइयां आनी शुरू हो जाती हैं। और हम देखते हैं कि हम जो है शुरू में तो उनकी बुराइयों को जो है बड़े जो है इग्नोर कर देते हैं। उनको जो है अगर वो किसी को गलत बोलें तो हम जो है उनको जो है हमें बड़ा अच्छा लगता है, हम हंसी में टाल देते हैं, अरे हमारा बच्चा जो है क्या ऐसे बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है। और हम कभी भी अपने बच्चे को नहीं डांटते और धीरे धीरे क्या होता है कि वो जो है बुराइयों में चला जाता है और फिर जो है हम उससे परेशान होने लगते हैं और दुखी होने लगते हैं। और जो है हम जो है ये सोचने लगते हैं कि हमारा बच्चा जो है हमारे जो है बातें नहीं मान रहा है और हमारी बातें नहीं सुन रहा है और जो है ये बिगड़ चुका है। और हम जब बचपन में होता है तो बचपन में हम बच्चों को जो है उनके छोटे होने की वजह से हम बार बार उनकी गलतियों पे पर्दा डालते रहते हैं। और लेकिन वचन हमें क्या बता रहा है कि हमें जो है बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा देनी चाहिए जिन पे उनको चलना चाहिए। आइए हम पवित्र वचन में से निकालेंगे
नीति वचन ये है पुराने नियम में नीति वचन की किताब है। नीति वचन और बाइबल में अगर हम देखें तो प्रतिदिन का जो है एक नीति वचन है। अगर हम हमारे पास पुराना नियम है, पूरी बाइबल है, तो हम देख सकते हैं नीति वचन जो है पूरे 31 नीति वचन है। और प्रतिदिन का जो है हमारे महीने में कितने दिन होते हैं, महीने में जो है 31 दिन होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 31 ही दिन होते हैं। तो परमेश्वर के वचन में जो है 31 नीति वचन है। प्रतिदिन का जो है एक नीति वचन परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, और हम रोज़ जो है उसको जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमें बुद्धि देता है। तो हम उसी में से निकालेंगे, पुराने नियम में से नीति वचन हम निकालेंगे, उसका 22वां अध्याय हम निकालेंगे। नीति वचन उसका 22 अध्याय, उसकी 6 आयत में क्या लिखा हुआ है। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वे बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। तो वचन में साफ तौर पे लिखा है कि जो है लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, वचन में तो ये साफ तौर पे लिखा है कि लड़के को हमें उसी मार्ग की शिक्षा देनी है जिसमें उसको चलना चाहिए। इसमें लड़के लिखा है, लेकिन लड़के लड़की दोनों के लिए ये वचन है। और दोनों जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हीं को उनको तभी से जो है हमें शिक्षा देनी शुरू करनी चाहिए कि जिस मार्ग पे उन्हें चलना चाहिए। और किस मार्ग पे हमें चलना चाहिए, उनको चलना चाहिए। हम हमेशा ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे सीधे मार्ग पे चलें और जो हैं अच्छे मार्ग पे चलें, उनके अंदर कोई बुराई ना पाई जाए। और लेकिन कई लोग जो हैं, कई माता पिता जो हैं अपने बच्चों की गलतियों पे भी जो है पर्दा डालते रहते हैं और क्या करते रहते हैं, अगर वो किसी को कुछ बुरा भी बोल दे तब भी वो हंसी में टाल देते हैं, और जो है बच्चे को डांटते नहीं है, बच्चे को कुछ नहीं कहते। और जो है धीरे धीरे हम देख सकते हैं कि वो बच्चा जब बढ़ता रहता है, वो इतना जो है बदतमीज़ हो जाता है, इतना जो है बातों को जो है सुन के टालने वाला हो जाता है, बड़ों की भी इज्जत नहीं करता। बाद में जो है हमें पता लगता है कि एक जो है हमारे पास एक प्रार्थना निवेदन आता है एक बहन का, और जो है वो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करवाती हैं। और जो है उनके 3 लड़के हैं, और जो है 3 लड़के हैं, तीनों बच्चे जो हैं पढ़ाई नहीं करना चाहते। और हालांकि वो उम्र में काफ़ी बड़े हैं बच्चे, एक 19 साल का है, एक 15 साल का है, और एक उससे छोटा है, लेकिन वो पढ़ाई जो है अच्छे से नहीं करना चाहते। और जो है विश्वासी तो हैं प्रभु यीशु मसीह के, अभी नए विश्वासी हैं, लेकिन जो है उनके जो 2 बच्चे हैं, एक 19 साल का है, एक 15 साल का है, वो जो है गलत संगति में जाने लगे हैं। वो दोनों लड़के जो हैं पढ़ाई तो वो करते नहीं हैं, लेकिन गलत संगति में जाने लगे, नशा करने लग गए हैं। और जो हैं रात को जो है गलत लड़कों के साथ चले जाते हैं, संगति में चले जाते हैं, फिर ड्रिंक करके वापस आते हैं। और जो है उस बहन को जो है बड़ी परेशानी होती है, वो बड़ी जो है प्रार्थना हमसे कराती रहती है कि मेरे बच्चों के लिए जो है प्रार्थना आप करें, और हम जो है प्रार्थना उनके लिए करते हैं। लेकिन मैं वचन में क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, 22वें नीति वचन में जो हम पढ़ रहे हैं, 22वें में उसकी 6ठी आयत में परमेश्वर हमें क्या बता रहा है कि लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वे बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। तो परमेश्वर के वचन हमें बताता है लड़के लड़कियों को जो हमारे पास हैं, जो उन्हें जो है छुटपन से, जो वो छोटे हैं तभी से हमें उस मार्ग की शिक्षा देनी है जिसमें उन्हें चलना चाहिए। तो शिक्षा जो है शुरू से ही शुरू हो जाती है, बचपन से ही शुरू हो जाती है। अगर हम शुरू में जो है बच्चों को डांटेंगे नहीं, बच्चों को सिखाएंगे नहीं, बच्चों को जो है बताएंगे नहीं क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो वो बड़े होके क्या हो जाएगा, बड़े होके वो बिगड़ जाएंगे, और बड़े होके जो है वही हालत हो जाएगी जो उस बहन के बच्चों के साथ हो रही है कि वो गलत संगति में जाने लगे हैं, नशा करने लगे हैं, पढ़ाई जो है वो नहीं करते, क्योंकि उन्होंने जो है
बचपन से जो है उनको अच्छी शिक्षा नहीं दी है कि किस मार्ग पे उनको चलना चाहिए। तो जब वो शुरू से उनको शिक्षा देती तो फिर जो है वो बच्चे इतना बिगड़ते नहीं हैं। तो वचन में हमें क्या लिखा है, प्रभु यीशु मसीह हमें बता रहा है कि हमें जो है, जैसे हमने पढ़ा था लूका की इंजील उसका 18वां अध्याय, नए नियम में फिर दोबारा हम चले जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के पास जब बालकों को लेके आने लगे लोग, तो जो है प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे वो उन बच्चों को जो है डांटने लगे, उसके माँ बाप को रोकने लगे, डांटने लगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना मत करो, क्योंकि बालक जो होते हैं निष्कपट होते हैं। बालकों में जो है किसी भी प्रकार की बुराई नहीं होती, वो किसी से नफरत नहीं करते, किसी से जो है किसी की चुगली नहीं करते, किसी की निंदा नहीं करते। लेकिन हम बड़े जब हो जाते हैं तब हमारे अंदर जो है सारे पाप आ जाते हैं और हम क्या है, एक दूसरे की चुगली करेंगे, निंदा करेंगे, बुराइयां करेंगे और मुँह से कुछ शब्द भी बोल देंगे और एक दूसरे से नफरत भी करेंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कह रहा है कि हमें बालकों जैसा हो जाना है। बालकों जैसा क्यों हो जाना है? क्योंकि बालक जो होते हैं वो उनके अंदर किसी भी प्रकार का जो है पाप नहीं होता, बुराई नहीं होती। और हम बड़े हो जाते तो हमारे अंदर पाप और बुराई जो है होते हैं। और प्रभु यीशु मसीह हमसे यही कह रहा है कि हमें अपने पापों को, अपने बुराइयों को जो है छोड़ देना है, बिल्कुल जो है बच्चों जैसे हो जाना है। बच्चे जैसे होते हैं, छोटे बच्चे जो गोद वाले बच्चे होते हैं, उनको आपने अक्सर देखा होगा कि वो हर एक के पास जो है गोद में चले जाते हैं, हर एक को जो है खेलते हैं, हर एक के साथ जो है हर एक को प्यार करते हैं। किसी के जो है प्रति उनके दिल में नफरत नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे जो है वो बड़े होने लगते हैं, उनके अंदर जो है हर एक प्रकार की बुराइयां आने लगती हैं। लेकिन वो जो हमने वचन पढ़ा है नीति वचन में कि बालक को लड़के लड़कियों को उसी मार्ग की शिक्षा दें जिस पे उनको चलना चाहिए। तो हमें बचपन से जो है उनको शिक्षा देनी है कि वो बड़े होके जो है उसी शिक्षा के अनुसार अपने जीवन को जिएं। जब हम बचपन से उनको शिक्षा देंगे तो बड़े होके जो है वो गलत संगति में नहीं जाएंगे, गलत जो है उनके अंदर बुराइयां नहीं आएंगी। तो हमें जो है बचपन से उनकी शिक्षा जो है शुरू करनी पड़ेगी। और जब बड़े हो जाएंगे तो हमें ऐसे परेशान भी नहीं होना पड़ेगा कि हमारे बच्चे जो है पढ़ाई नहीं करते हैं, हमारे बच्चे जो है बड़ों की इज्जत नहीं करते हैं, बड़ों से बदतमीज़ी करते हैं, हमसे बदतमीज़ी करते हैं। कई ऐसे घर भी आपने देखे होंगे जिनमें बच्चे जो है अपने माँ बाप के ऊपर हाथ तक उठा देते हैं, बदतमीज़ी करते हैं। और जो है बचपन से जब उनको अच्छी शिक्षा नहीं दी जाती तो बड़े होके वो ऐसे ही हो जाते हैं। तो वचन हमें क्या बता रहा है कि हमें बालकों को, लड़के लड़कियों को अगर हमारे पास हैं तो हमें उनको प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा देनी है, उन शिक्षाओं को देना है जिन पे उनको चलना चाहिए। और बुढ़ापे में भी जो है वो उस शिक्षा से नहीं हटेंगे। और जो है हमें जो है अपने बच्चों को प्रभु परमेश्वर के वचन के बारे में भी बताना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में भी बताना चाहिए। खुद अगर हम उनके सामने वचन पढ़ेंगे, कुछ खुद अगर हम उनके सामने प्रार्थना करेंगे तो फिर वो भी जो है इस बात को समझने पाएंगे कि हमें प्रार्थना करनी ज़रूरी है। और जब हम खुद ही प्रार्थना नहीं करेंगे तो हम अपने बच्चों को कैसे हम बता पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करनी चाहिए, वचन पढ़ना चाहिए। और जो है जैसा हम करेंगे वैसे ही जो है हमारे बच्चे भी जो है सीखेंगे हमारे जीवन में। तो वचन हमें क्या बता रहा है, प्रभु यीशु मसीह तो यही कह रहा है कि हमें जो है बालकों के समान हो जाना है, बालकों के समान बिल्कुल निष्कपट हो जाना है, किसी के विरुद्ध बुराई नहीं करनी, किसी के विरुद्ध जो है चुगली नहीं करनी, निंदा नहीं करनी। और जो है किसी के विरुद्ध जो है झूठी गवाही नहीं देनी। और जब बालक होता है तो बालक के अंदर बालक जो है कोई भी बुराई नहीं करता, वो चोरी नहीं करता, किसी की निष्कपट रहता है, किसी के अंदर बच्चे के अंदर कोई पाप नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ने लगता है दुनिया के अंदर
तो फिर जो है धीरे धीरे उसके अंदर बुराई आने लगती है। लेकिन हमें जो है अपने बच्चों की, क्या प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि हमें उस मार्ग की शिक्षा देनी है, बच्चों को बचपन से ही देनी है। हमें जो है वो उनकी गलतियों के ऊपर, बदतमीजियों के ऊपर हंसी जो है नहीं उड़ानी के बच्चे हैं तो बच्चों को हम डांट नहीं सकते, बच्चों को हम जो है मार नहीं सकते। लेकिन वचन हमें क्या बता रहा है कि हमें जो है उन्हें जो है उस शिक्षा को देना है जिस पे उनको चलना चाहिए। तो इसमें वचन में हम एक जगह और पढ़ सकते हैं, वचन में लिखा है कि वो जो पिता अपने बच्चे को छड़ी ना लगाए, वो पिता जो है अपने बच्चे का जो है दोषी है या दुश्मन है। क्योंकि जब हम अपने बच्चों को जो है छड़ी नहीं लगाएंगे, उनको डांटेंगे नहीं, उनकी गलतियों पे जो है हम इग्नोर कर देंगे, चलो बच्चा है छोड़ दो, बच्चा है छोड़ दो, तो एक बार ऐसा आएगा कि बच्चा जो है जब दूसरों के सामने हमारी जो है हमारे साथ जो है बदतमीज़ी करेगा, किसी के साथ करेगा, तो फिर जो है हम ये समझ पाएंगे कि हमने जो है बचपन में बच्चों को जो है शिक्षा अच्छी नहीं दी है, और फिर जो है हमें बड़ी शर्मिंदगी होगी। लेकिन वचन हमें क्या बता रहा है, हमें बच्चों को जो है, बालकों को जो है उस मार्ग की शिक्षा देनी है जिनमें उसको चलना चाहिए। एक वचन और हम पढ़ेंगे, मरकुस की इंजील, ये भी नए नियम में है। मरकुस नए नियम में से निकालेंगे, मरकुस उसका 10वां अध्याय, मरकुस उसका 10 अध्याय, उसकी 13 वचन से 16 वचन में क्या लिखा है। फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि वे उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने इनको डांटा। ये भी वचन वही लिखा हुआ है कि जो है लोग जो हैं बालकों को यीशु मसीह के पास लाने लगे। यीशु ने ये देख क्रोध होकर उनसे कहा, यीशु मसीह जो है बच्चों पे क्रोध नहीं किया, परंतु उनके चेलों पे किया। प्रभु यीशु मसीह ने क्यों क्रोध किया? क्योंकि वो बच्चों को रोक रहे थे प्रभु यीशु मसीह के पास आने से। और फिर जो है क्या बोला, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण ना करे, वे उसमें कभी प्रवेश ना करने पाएगा। और उसने उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रख के उन्हें आशीष दी। तो यहाँ पे भी जो है क्या बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह कि हमें जो है परमेश्वर के राज्य में अगर जाना है, परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य में जाना है, तो हमें बालकों के समान हो जाना है, बालकों के समान निष्कपट हो जाना है। जैसे बालक जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं गोद के, वो निष्कपट होते हैं, वो हर एक को प्रेम करते हैं और उनके अंदर जो है किसी प्रकार की बुराई नहीं होती, वो किसी की बुराई नहीं करते, किसी के जो है निंदा नहीं करते, चुगली नहीं करते। लेकिन जो है हम बड़े जो होते हैं, हमारे अंदर ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है कि हमें जो है बालकों के समान हो जाना है, अपनी बुराइयों को छोड़ देना है, अपने जो है जीवन को बदल देना है, अगर हमें स्वर्ग के राज्य में जाना है। और जब हम अपने को बदल देंगे, बालकों के समान हो जाएंगे, तो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। तो स्वर्ग का राज्य हमारा तभी हो सकता है जब हम बालकों की तरह हो जाएंगे, अपने जीवन में तमाम बुराइयां छोड़ देंगे। जैसे गोद के बच्चे होते हैं वैसे हो जाएंगे, बिल्कुल भोले हो जाएंगे, हर एक से जो है प्रेम करेंगे, हर एक को जो है हर एक की जो है किसी की भी बुराई नहीं करेंगे, किसी की भी जो है निंदा नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, तो हम बच्चों के समान हो जाएंगे। और प्रभु यीशु मसीह यही चाहता है कि हम बच्चों के समान हो जाएं और अपनी सारी बुराइयां छोड़ दें, चुगली छोड़ दें, निंदा छोड़ दें, नफ़रत छोड़ दें एक दूसरे से। परंतु जो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, वैसे ही हम जो है लोगों से, सब लोगों से प्रेम करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हर एक मनुष्य से जो है प्रेम करता है। और वो प्रेम क्यों करता है? क्योंकि उसने हर एक को रचा है, कमी नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को रचा है, हर एक के अंदर कुछ ना कुछ कमी है। और जैसे हम वचन में लिखा है कि एक जगह हम पढ़ते हैं कि एक जो है
स्त्री थी जिसको लोग जो है पथरवाह कर रहे थे, और यीशु मसीह ने उनको रोका पथरवाह करते हुए। और जो है प्रभु यीशु मसीह ने पूछा कि इसे क्यों मारते हो? तो उन लोगों ने बोला कि ये पाप करती हुई पकड़ी गई है, तो हम इसे मारते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मिट्टी पे कुछ लिखा और क्या बोला कि पहला पत्थर वो ही मारे जिसने पाप ना किया हो। तो जो है सब ने अपने मन में देखा कि हमने सब ने पाप किया, और सब जो है पत्थर वहीं पे गिरा के लौट गए, वापस लौट गए, क्योंकि वचन हमें ये बता रहा है कि हर एक मनुष्य ने जो है पाप किया है, और जो है हर एक ने जो है पाप किया है। कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जिसने पाप नहीं किया है। वचन हमें यही बता रहा है, और वचन आज का हमें ये भी बता रहा है कि हमें बालकों के समान हो जाना है। बालकों के समान क्यों हो जाना है? क्योंकि बालक जो है निष्कपट होते हैं, कोई भी बुराई जो है बालकों में, बच्चों में नहीं पाई जाती, और हमें जो है उन्हीं के जैसे हो जाना है। और जब हम उन्हीं के जैसे हो जाएंगे तो वचन हमें बता रहा है कि स्वर्ग का राज्य ऐसे हुई का है। स्वर्ग का राज्य जो है हमारा हो जाएगा जब हम बच्चों के समान हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह इस वचन से हम सबको आशीष दे, हमें बरकत दे, हमें संभाले और हमें इस योग्य बनाए कि हम जो है परमेश्वर के योग्य हो जाएं, अपनी बुराइयों को छोड़ दें, और जो है मन फिरा लेना अपने पापों से, अपने गुनाहों से। और जो है अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमें परमेश्वर का वचन बता रखे हम जो है स्वर्ग के राज्य में नहीं जा पाएंगे। अगर हम मन को नहीं फिराएंगे हमें जो है नरक मिलेगा, अगर हम प्रभु यीशु मसीह के कहे अनुसार अपने जीवन को नहीं जिएंगे। प्रभु यीशु मसीह आप सबको सामर्थ दे, हम सबको सामर्थ दे कि हम प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार अपने जीवन को जीने वाले हो सके, अपने जीवन से उसकी महिमा करने वाले हो सके, ताकि हमारे जीवन से उसको महिमा मिले, और हमारे जीवन से हमें जो है प्रभु यीशु मसीह से आशीष और बरकतें मिले। प्रभु यीशु मसीह इस वचन से आप सबको आशीष दे, बरकत दे। सबको जय मसीह की।